नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष किसी न किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेकर आते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं या आपको कुछ ना कुछ एजुकेट करने की कोशिश करते हैं आपके फील्ड से रिलेटेड। एफआई अपने आप में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर फील्ड के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिलते हैं। हर कैटेगरी में इस दुनिया में एक से एक डायमंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उनमें से आज एक डायमंड हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं जो बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर पी एस राठौड़। डॉक्टर पी एस राठौड़ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर राठौड़ जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि माइंडसेट जो है उसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है, कैसे आप अपने स्टूडेंट्स का, कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेंज करते हैं, उनकी माइंड मैपिंग करते हैं जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी पे बेनिफिट होता है। उनको एक उनका रिजल्ट ओरिएंटेड, वो लोग जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आप शेयर कीजिए प्लीज। देखिएगा, मोस्ट द टाइम्स जब मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ कॉर्पोरेट में, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अडानी में मैं प्रोग्राम मुद्रा में कर रहा था, तो उनके सीएचआरओ आए और बोले कि राठौर सर, आप अपने प्रोग्राम का नाम मोटिवेशन छोड़ दीजिए एंड अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मोटिवेशन है ही नहीं। क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ, कहता हूँ, एहसास दिलाता हूँ कि सब कुछ आपके अंदर है। एंड हिंदुस्तान को मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं थी, ना रही है। ये नए चोचले हैं, ये चीजें रही हैं और नई चीजें आई हैं। हमारे अंदर जो ताकत है, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो एफिशिएंट बनाती हैं, प्रोफिशिएंट बनाती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं, असरदार बनाती हैं, वो हमारे अंदर दादा दादी हमसे बचपन से करवाते थे। दुख की बात यह है कि हमने दादा दादी, नाना नानी को घर से निकाल दिया और उसके बाद फैमिली के लिए, सभी चीज के लिए हमारे जैसे नमूनों की जरूरत पड़ गई। वास्तविक रूप में जो मोटिवेशनल स्पीकर थे, जो ट्रेनर थे, माइंड ट्रेनर थे, जो माइंडसेट ट्रेनर थे, वो हमारे दादा दादी और नाना नानी थे। तो मैं लोगों को रूट से कनेक्ट करता हूं और याद दिलाता हूं कि कभी आपने कुछ रिचुअल्स करी होंगी, कोई चीजें आपने करी होंगी, तो आप जरा याद करना, उसके रीजंस होते हैं। जैसे बड़ी सिंपल पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। हम लोग आज दुखी क्यों हैं? हम लोगों को गाली देते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हीं चीजों को। सो इफ वी आर नॉट लार्जर देन आवरसेल्फ, if ourself not bigger than the environment we have, if we don't have the bigger than body we have, we can't achieve something new. एक छोटी सी बात बताइए, अगर हम उसी बेड पे सोएंगे, उसी साइड में सोएंगे, काफी लोग का साइड भी फिक्स्ड है कि यहीं पे सोऊंगा घर में, सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद वही मोबाइल उठानी है, वही रील देखना है, वही व्हाट्सएप देखना है, वही स्टेटस देखनी है, वॉशरूम में जाना है, वॉशरूम में आने के बाद फिर नहाना है, फिर खाना है, फिर वही गीत गानी है, तो हमारा लाइफ कैसे चेंज होगा? यू रिमेम्बर, हमारे लाइफ में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी चीज होती थी। फॉरगिवनेस क्या हुआ? आज जो बुरा हुआ खत्म करो। दादी कहती थी, गड्ढा खोद, आग लगा, पानी डाल, मिट्टी डाल, आगे बढ़। आज यूएस में टाइमलाइन थेरेपी के नाम पे एक बहुत बड़ा धंधा है। आप एमएसएमई को मैं हमेशा एक बात कहता हूं, उनको इस बात का विश्वास रखना पड़ेगा कि अपन उनके दिमाग में कितनी शक्तियां हैं और उन्हीं शक्तियों के आधार पे उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, ब्रेन पावर को लेके जाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को फॉरगिव करना पड़ेगा। जब तक वो अपने पावर को एनहेंस नहीं करेंगे, तब तक कोई ना कोई उस पावर के एनहेंस करने की विधि को धंधा बना करके उनसे पैसा निकलवा के चला जाएगा। दादी कहती थी, माफ करो, फॉरगिव करो, राइट? आज हिंदुस्तान में होपोनोपोनो और ईएफटी के नाम पे ये $25 बिलियन का बिजनेस है, $25 बिलियन का बिजनेस है, जिसमें वो सिखाते हैं कि आपको लोगों को माफ कर देना है। 4 वर्ड सिखाते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव, थैंक यू सो मच, 4 वर्ड।
एक छोटी सी बात बताइए, ये फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज हमारी धरती पे सदियों से रहा है। आई थिंक द्रव्या कैन अंडरस्टैंड। जैनिज्म में एक पर्टिकुलर दिन होता है, जिस पर्टिकुलर दिन को हम क्षमा प्रार्थी करते हैं, और उस दिन हम मैसेज भेजते हैं, बात करते हैं कि गलती से भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। दैट्स कॉल्ड द अनकंडीशनल गोइंग फॉर द सॉरी, अनकंडीशनली गोइंग फॉर आस्किंग फॉरगिवनेस, राइट। तो मैं अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बताता हूं कि गो एंड अटेंड द प्योरिटी, फॉरगिव द पीपल हुम यू हेट। और ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। लोग कहते हैं उसने मेरे बैक स्टेप किया, मैंने उसको क्यों क्यों माफ करूं। लेकिन मैं कहता हूं, आप देखना, जीवन में जब जब किसी ने बुरा करने आया ना, तब तब आपका अच्छा हुआ है। अगर बुरा करने वाला ना होता तो आपके जीवन में अच्छाई नहीं होती। कॉर्पोरेट की दुनिया में ध्यान से देखिएगा, जब जब किसी ने चाहा कि मैं आपको निकाल दूं, उसी समय आपको इमीडिएट प्रमोशन हुआ है। बिकॉज निकालते वक्त लोगों को समझ में आया कि आप कितना इंपॉर्टेंस रखते हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉलो इज अ गो फॉर द फॉरगिवनेस एक्सरसाइज। आज के दिन में ईएफटी के नाम पे होता है, होपोनोपोनो के नाम पे होता है, बट आई कनेक्ट विद द रूट, आई connect with our religious belief, spiritual belief. See, Jainism is not a religion. Hinduism is not a religion. It's a way of a life. It's a pattern of the life. It's a pattern of the strength. It's a pattern of everything. Connect with the environment. आज सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। आज सस्टेनेबिलिटी की अगर उठा के दिया जाए तो हमारे दादा दादी नाना नानी से बड़ा कोई सस्टेनेबिलिटी का कोई टीचर नहीं था। So I try to make people to connect with the root, and through the root, they imbibe the cultures what we had, the habit what we had. Like I'll tell you a very simple. Why one should keep a fast at least once in a month? Because on that day you're pure from mind. What you're eating, that's called the mindfulness. आप क्या खा रहे हो, आप कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, टाइम क्या है, वक्त क्या है, ये सारी चीजें आपको कंट्रोल करता है, चीजों लेके आता है। एंड हियर आई कनेक्ट एवरीथिंग विद द प्रैक्टिसेस विद चक्रास इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं इसको चक्रा से कनेक्ट करता हूं और इसको लेकर के आगे बढ़ता हूं। ये मेरा सिस्टम है माइंडसेट का। ये नहीं है कि प्रेप टॉक अब्राहम लिंकन ने ये किया, बिजनेस ये किया, केस स्टडीज ये किया, पीपीटी ये हुआ। In my program, I don't go for the PPT, I don't go for the case studies, I don't go for anything. I talk the way I'm talking to you right away. जैसे मैं आपसे अभी बात करता हूँ वैसे ही बात करता हूँ, और फिर उनको याद दिलाता हूँ कि आपकी दादी ऐसा किया करती थी। और वो लोग कहते हैं कि हाँ सर क्या करती थी, देन डू इट, फिर से करो, आपको बेनिफिट मिलेगा, फिर आपको मेरे जैसे नमूनों के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। ये हमारे थॉट प्रोसेसेस होते हैं। जी राइट। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे हमारी सभ्यता में, हिंदुइज्म में ही जो पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स, साइंटिफिकली प्रूव्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो आज हम सब वो पुरानी बातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम वाकई में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं भी कोई किसी तरह का कोई दुख नहीं है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, एक हैप्पी लाइफ हम जी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज की इस भागदौड़ में किसी के पास टाइम ही नहीं है। अगर सबसे आप जितनी बात जैसे आपने बताया, बहुत ही अच्छा बताया, ये मतलब बहुत एक डीपली थॉट है, बट ये तभी होता है जब कोई रियलाइज करे। आज किसी को रियलाइज करने का भी टाइम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक टफ हो जाता कि एक इंसान जिस, अगर एक फैमिली में, मैं अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो कम से कम 4 लोग तो होते ही हैं एक न्यूक्लियर फैमिली में, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। तो अगर किसी एक पर्सन को रियलाइजेशन है कि ऐसा होना चाहिए और बाकियों के पास टाइम ही नहीं है सुनने का, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं वो चीज डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। तो यहां पर आप कैसे सॉल्यूशन देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? संजीव सर, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी आपने कहा वक्त, इस ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस जो आप देख रहे हैं, अनुभव ले रहे हो। कोई बीमार होता है ना, तो हॉस्पिटल जाने का तो टाइम है ना, और पैसा भी खर्च करते हो, घर जी बेच के पैसा पे करते हो, जितना पैसे आपने कमाए हैं सब लुटा देते हो, और उसका फायदा हॉस्पिटल के डॉक्टर लेते हैं। थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत हो, आपके शरीर के अंग को काट देंगे, उनको मर्सी भी नहीं होगा कि अंग काटने के बाद रिपरकशन क्या होगा। राइट। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। आपने एक वक्त कहा था साइंटिफिक तरीका,
I'm not talking about just the Hinduisms or Jainisms or Sikhisms or Christianity or Islam or Judaisms. मैं इतना डीपली आपको कह रहा हूं सर, शेयर कर रहा हूं कि जो प्रैक्टिसेस हम करते थे ना, आप वही करके देखो, आप वही करके देखो, जीवन बदलेगा। विज्ञान भैरव एक किताब है, आप देखिएगा, पढ़िएगा। विज्ञान भैरव में 112 टेक्निक है, 112 टेक्निक। 112 टेक्निक्स को अगर आपने मेडिटेशन के फॉर्म में अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, डिजीज आपके शरीर में कभी भी नहीं आएगा। अब चाहे आपका परिवार एक व्यक्ति का हो, चाहे दो व्यक्ति का हो, चाहे तीन व्यक्ति का हो या चार व्यक्ति का हो, अगर किसी भी एक व्यक्ति को एक्चुअलाइजेशन हो गया कि मेरे घर में विज्ञान भैरव आना चाहिए, और घर का मुखिया अगर पढ़ने लगा, तो घर के जो छोटे छोटे बच्चे भी है ना, पहली बार तो टाइटल पढ़ेंगे विज्ञान भैरव, फिर 112 टेक्निक का नाम देंगे। जैसे पहला टेक्निक का नाम है, दोनों सांस के बीच में पॉज दीजिए। यानी कि जब मैं बोल रहा हूं ना, तो जब मैं सांस इनहेल कर रहा हूं तो जीवन को ले रहा हूं, एक्सहेल कर रहा हूं तो मौत है। तो मौत और जीवन के बीच में जो ये सांस है, उसको आप कैसे क्रिएट करोगे, कैसे उसको मीनिंगफुल बनाओगे, विज्ञान भैरव ये बात कहता है। सो द प्रॉब्लम इज लाइक कि अ सिंगल पर्सन, हम क्या करते हैं, वी वेट फॉर कि घर में कौन चेंज होगा या सारे रहेंगे तो चेंज होगा। जिस दिन हम ये समझ लें कि मेरे को अपने लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए चेंज होता है। देखिए, लोग चेंज होते हैं, मैं बताता हूं, लोग चेंज होते हैं। चेंज किस लिए होते हैं? लोगों को नीचे दिखाने के लिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। नाउ आई थिंक द्रव्या इज वेरी यंग अमॉन्ग अस, सी कैन कनेक्ट बेटर। हो सकता है कि जीवन में द्रव्या से जूनियर कोई हो जो द्रव्या से गाइडेंस मांगती हो, राइट? अचानक सी बिकेम वेरी रिच, वेरी फेमस। नेक्स्ट डे द्रव्या इज गोइंग टू डिस्कस समथिंग, नॉट टू गेट अ गाइडेंस। उस दिन वो बहन ठोक ठोक के दबा दबा के इनको सजेशन देंगी, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता। वहां पे भी लोग बदले हैं। दिस इज कॉल्ड द ईगो। आई हैव गॉट समथिंग सो आई हैव गॉट राइट टू स्पीक। इस दुनिया में जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है, थोड़ा सा शोहरत होता है, ज्ञान देने का लाइसेंस मिल जाता है, वो बदलते हैं। अगर वहीं पे थोड़ा सा पैसा हो जाए, थोड़ा सा चीजें हो जाए, अगर दादी की बात कहती थी कि पका हुआ फल या जिस डाल में फल है वो थोड़ा झुक जाता है, बिना बोले किसी को कोई सजेशन नहीं देता, कोई कुछ नहीं बोलता, देन ट्रस्ट में विज्ञान भैरव की इस रीति को समझता है और वहीं पे उन चीजों को लेके चलता है। तो मैं हमेशा एक ट्रेनिंग में एक बात कहता हूं कि आप अगर किसी पोजीशन पे हो, आपका जूनियर आपको बोलने से इरिटेट होता है, तो उसको एक बार वो गलती कर लेने दीजिए। बस बैकअप में मेजर तैयार रखिए कि वो गलती की इतनी महंगी ना हो जाए कि कंपनी पे फर्क पड़े। कंपनी पे फर्क ना पड़े, गलती वो खुद करे, उसके लिए वो सबक होगा। लेट द चाइल्ड व्हाट आई रिमेंबर, हम जब बच्चे होते थे, बहुत ही छोटे बच्चे होते थे, तो क्या होता था, हम दिए के पास, इनफैक्ट द्रव्या माइट नॉट बी नोइंग, प्रोबब्ली यू मस्ट नोइंग संजीव सर, हम दिया जलता था, लालटेन जलता था, हम जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करते थे। दादी खूब पकड़ने की कोशिश करती थी हम वहां ना जाए। एक बार दादी कहती थी इसको एक बार जल लेने दो, जल लेने दो, देखती रहती थी कि कितना जल रहा है, कितना जल रहा है। और एक बार जल गया, उसके बाद दादी पकड़ के लेके जाती थी दिए के पास, हम भागते थे, नहीं 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 जाना। सो ये लेसन्स हैं, जो प्रैक्टिकल लेसन्स हैं, जो समझना बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा एक ज्वाइंट फैमिली का, चाहे इवन 3 लोगों का फैमिली हो, चाहे 2 लोगों का फैमिली हो, संजीव सर आप तो 4 ज्यादा बोल रहे हैं, मैं कॉर्पोरेट में हूं और हर दिन कहीं नहीं कहीं जाता हूं। आजकल हस्बैंड एंड boys and girls are getting married, husband and wife are signing an agreement that will not have a kid. ये हमारी एक ही लाइफ है, हम इसको एंजॉय करेंगे। सो दे डोंट ओके। बिलीव इन बाइंग प्रॉपर्टी, दे डोंट बिलीव वो लग्जरी कार खरीदेंगे, हर साल फॉरेन ट्रिप मारेंगे, मस्ती से घूम के आएंगे। उनको पता है एक ही जिंदगी है। अगर उनको कोई लेसन ज्यादा दे, उनको लेक्चर दे कि बुढ़ापे में क्या होगा, तो बोलेंगे तेरा कौन सा बुढ़ापा गारंटीड है कि सही होगा, तेरा बच्चा भी बड़ा हो गया, क्या गारंटीड। और इट इज अ फैक्ट दैट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको पेरेंट्स की जरूरत नहीं है ना। अब यहां पे कनेक्ट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है।
खुद से कनेक्ट होने के लिए, उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, ताकि डिटैचमेंट को फॉलो कर सके। वरना लोग ज्ञान देने आ जाएंगे, वरना आपके बच्चे ही आपको ज्ञान देने आ जाएंगे, और उस समय में आप लोनलीनेस फील करोगे, सॉलिट्यूड नहीं, लोनलीनेस लोनलीनेस फील करोगे। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, विज्ञान भैरव की हर विधि बताती है कि किस तरह से आप अपने माइंडसेट को तैयार कर सकते हो, अपने ब्रेन को तैयार सकते हो, अपने टिश्यूज को तैयार कर सकते हो, हर अपने चक्रास को अवेकन कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो, उसको आगे बढ़ सकते हो। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके परिवार में चाहे 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हैं, हर दिन सुबह सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। उस मेडिटेशन की 112 विधियां हैं मेडिटेशन की विज्ञान भैरव में। मैं अपने कॉर्पोरेट प्रोग्राम में ये मेडिटेट कराता हूं। और एक और आपका बात बताता हूं, जब बात विज्ञान भैरव तंत्रा की आती है तो लोग समझते हैं कि बिलोंग्स टू हिंदुइज्म। नो, आपको मैं यहाँ पे आपके चैनल पे बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि आपके एफआईआई के चैनल पे ये आएगा, तो जिस व्यक्ति का नाम लेने जाता हूं उसको आप लोग जानते भी हो शायद। There's a person called Nisar Ahmed. Nisar Ahmed, by the name, he is a Muslim. He was a past president of the Company Secretary Institute. Past president, underline past president of the Institute of the Company Secretary. सबसे ज्यादा दिल्ली में या हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने विज्ञान भैरव पे काम किया है तो इट इज डन बाय निसार अहमद सर। मैं उनको प्यार से भैया ही कहता हूँ। मेरे भैया हैं, उनके वो दोस्त है एमएस मुल्तान सिंह राठौड़, एमएस राठौड़ सर के। तो उनके वो दोस्त है तो मैं भैया ही कहता हूँ उनको। एंड ही हैज वर्कड ऑन दैट, और ही सो पीसफुल। अब बताओ, आपको मॉर्निंग के मेडिटेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उनका इंटरव्यू आप जरूर लें। आपने इनफैक्ट हितेश सर का रेफरेंस था, तो आपने कहा कि बहुत सारा मुझे रिक्वेस्ट करना मेरे लिए। ऐसा नहीं है, मैं तो रिक्वेस्ट किसी से नहीं कराता सर। टाइम है तो सीधा यस, नहीं हो तो सीधा बोलता हूँ ये डेट है, आप ले लीजिएगा। इनफैक्ट रिक्वेस्ट करवाना मेरी फितरत में नहीं है सर, बचपन से ही नहीं है। और माँ हमेशा एक बात कहती थी कि हमारे खानदान में लोगों को बड़ा बनना आता ही नहीं है। वी डोंट बिलीव। अगर मैं गुड़गांव में हूँ, आप गुड़गांव में हैं, बोलेंगे आ जाओ चाय पीने के लिए, मैं ये नहीं देखूंगा कि आप कहाँ बुला रहे हैं। बोले यहाँ 10 लोग हैं, मैं आ जाऊंगा। जबकि कई बार तो ऐसा हुआ कि वहां से एक व्यक्ति 15 दिन से टाइम मांग रहा है, मेरे पास टाइम नहीं मिला। अचानक उस दिन किसी ने कहा हम चले गए। So you call Nisar Ahmed sir, he will speak about that कि how MSME and how the people will be more balanced। उन्होंने अपना एक सेंटर खोला है मेडिटेशन का फॉर द विज्ञान भैरव। Okay. And yeah, by faith he is a Muslim। एंड many people from MSME member you will find कि वहां पे लोग जाते हैं और जा करके मेडिटेट करते हैं और आगे लेके चलते हैं। धन की बारिश, पैसे की बारिश एक हद तक सही भी है, होना भी चाहिए, लेकिन जब ये धन दूसरों को दिखाने के लिए काम आ जाए, उस दिन अपना पतन शुरू हो जाता है। जब आप धन से ऊपर उठते हो, जब विचार में बड़े होते हो, उस दिन दुनिया आपको क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद से खुद को क्या कहते हो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये मेरा नजरिया है, मेरा सोचना है। आप अकेले भी खुश रह सकते हो अगर आपके अंदर ये जज्बा है, आपका चक्रा जागृत है, आपकी कुंडलिनियां जागृत है, विज्ञान भैरव के टेक्निक को लेते हो, और फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि follow the spiritualisms and go to Himalaya. No, we want to have the spiritualism in this materialistic world. So in this materialistic world, how can you generate money? Also is given in the Shiva Sutra, in the chakras. विज्ञान भैरव की विधि नंबर 17 ये कहता है कि आप धन का उपार्जन करो। क्यों करो? लेकिन करो, करो उसको कैसे कर सकते हो? धन होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, सस्टेन होना जरूरी है। मैं एक बात कहता हूं, हर फैमिली मेंबर को, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि जीवन में क्या चाहिए। मनी चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, करियर चाहिए, हेल्थ चाहिए, सोशल स्टेटस चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म चाहिए। क्यों चाहिए और कितना चाहिए, ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है।